राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल जींद के रानी तालाब पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई दिनों से धरना चला हुआ है। ये धरना किस वजह से है और इसकी क्या क्या मांगे हैं, इस धरने का क्या मकसद है, हम अंदर जाके बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ नारेबाजी भी हो रही है, यहाँ बहुत ही संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा में शेयर जरूर करते रहें। हम अंदर जाके बातचीत करेंगे क्या इस धरने की मांगे हैं और किस बात को लेकर यह धरना चला हुआ है। आइए हम अंदर जाके बातचीत करेंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो कई दिनों से यहाँ रानी तालाब पर धरना चला हुआ है, इसका क्या मकसद है और किस बात को लेकर ये धरना चला हुआ है? देखिए, अभी तो दलितों के पाँव धो धो कर पीते थे, लेकिन आज मोदी सरकार के अंदर अगर किसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार है तो वो दलितों के ऊपर है। आए दिन आपने देखा है कि कहीं भी कभी किसी दलित को कहीं पे पीट दिया गया, कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। तो आज जहां पूरा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, एक तरफ तो संविधान की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान को वो लोग तहस नहस करने में लगे हुए हैं। उस अधिकार को लेकर आज हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हैं। आप इस बात को मानते हो कि आज भी छुआछूत है? बिल्कुल। आज देखिए, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो अंग्रेजों के शासन में अत्याचार होते थे उससे ज़्यादा अत्याचार आज के युग में हुआ है। एक तरफ वो राम नाम का नाम लेते हुए, लेकिन आज हर व्यक्ति के साथ इतना छुआछूत है। और आपने देखा कि आज महिलाओं के साथ इतने घिनौने अत्याचार हैं। वो युग कुछ और था जहां एक महिला को एक देवी समझा जाता था, एक बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज उन्हीं बेटियों के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं। बेटियों का रोज शोषण होता है, इतने रेप के केस आ रहे हैं और छुआछूत, एक तरफ तो छुआछूत करते हैं, लेकिन फिर वो छुआछूत कहाँ चला जाता है जब उन बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। तो मैं कहती हूँ, मोदी जी आपको शर्म करनी चाहिए कि आप आज भी आपके प्रदेश में, आपके देश के अंदर बेटियों के साथ इतने घिनौने अत्याचार हो रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज भी इतनी छुआछूत है कि लोगों को आपसी भाईचारे को लड़वाया जाता है। इतना अत्याचार नहीं है, आज फिर भी प्रेम है। लेकिन जो ये राम भक्त है, ये मोदी सरकार है, ये अंध भक्त जो एक जहर हमारे समाज के अंदर घोल रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा आज हमें आरएसएस के लोगों से है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज हर अपडेट आती रहती है कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूँगी कि स्मृति ईरानी जी जो महिला के अधिकारों के लेकर हर दिन चौराहे पर खड़ी रहती हैं, आज तक उनका कोई भी बयान नहीं आया है। मैं कहती हूँ उनको शर्म आना चाहिए, या तो उनकी जीभ कट गई है, उनके मुंह में दही जम गई है कि एक बेटी के साथ, मैं एक बेटी नहीं कहूँगी कि पूरे देश भर के अंदर हर रोज इतनी घटनाएं होती हैं और मोदी जी बेखबर हवाई यात्राएं करते हैं। शायद मोदी जी का खुद का परिवार होता है या खट्टर जी की खुद की बहन बेटियां होती तो शायद मैं मानती कि उनको पता लगता कि एक बेटी की इज्जत क्या होती है। आगे 2024 में तो दिखा दूंगी क्या? 2024 में आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां मोदी से बचाओ के नारे लग रहे हैं और मोदी भगाओ के नारे लग रहे हैं। आज मोदी को हटाने की जरूरत है, आज हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें उस सत्ता की जरूरत है जहां बेटियों का सम्मान हो, नौजवानों को रोजगार हो और किसानों को उनको अधिकार मिले। तब जाके हमें लगता है कि हमें ऐसी सरकार की जरूरत है। और लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश? मेरा यही संदेश है लोगों को कि बाबा साहब के संविधान को आप लोग मानते हैं और इस छुआछूत से दूर महिलाओं का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम से रहें। यही हमें बाबा साहब के संविधान ने सिखाया है। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। इसका पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और इसका मकसद ये है कि हमारे मतलब 3 साल पहले पैसे आए हुए हैं रविदास चौक के और कबीर चौक के, और ये 10 साल पहले गवर्नमेंट द्वारा मंजूर भी किए गए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक भी नहीं बनवाए हैं। इस के विरोध में ऐसी समाज इनके चौकों को लगवाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। कितने दिनों से यह धरना चला हुआ है? धरना 11 तारीख से चला हुआ है। आज क्या कुछ प्रदर्शन रहने वाला है? आज प्रदर्शन में ये है कि जो हमारी डिमांड है, हमने सभी सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों को निमंत्रण दे रखा है और डीसी साहब को हमें यही कहना चाहते हैं कि हमारे जब मंजूर शुदा चौक हैं और उनके पैसे भी आए हुए हैं, तो ऐसी क्या बात है, ये क्यों नहीं बनाए जा रहे? या दलित समझकर
मतलब ये व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। इसके उसमें किसको दोषी मानते हो? इसको सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, जिला प्रशासन दोषी है। जब पैसे आने के बाद भी इनको क्यों नहीं बनवाया जा रहा? आप किसी अधिकारी से, एमएलए, मंत्री से मिले हुए? हम हैं मुख्यमंत्री तक मिल लिए, नीचे से सारा प्रकरण पूरा किया, मंत्री से, डिप्टी सीएम से, लोकल विधायक से, जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो ये हाँ 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 हम देख रहे हैं करेंगे, बस झूठे आश्वासन दे देकर ये आज 13 साल निकाल दिए। झूठी यहाँ पर लेते हैं, झूठी यहाँ पर लेते हैं, करना कुछ नहीं। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को ये है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जायज़ मांगे, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। गवर्नमेंट शुदा स्वीकृत किए हुए चौक है और हमारे पैसे आए हुए हैं, उसके बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा। तो बस समाज से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी पार्टियों से ये निवेदन है कि हमारे इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश नागर है। तो इस धरने को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? इस धरनों को लेकर के हमारे 5 चौक हुड्डा सरकार में मंजूर हुए थे। 5 चौकों में थे 3 बनाए गए, 2 बकाया हैं, 1 वाल्मीकि का, 3 चौक। हाँ, तो सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है। ये जो बड़े बड़े लोगों के चौक थे, अमीर लोगों के, उनके बनाए गए, हमारे दलित समाज के 2 चौक नहीं बनाए। आपको क्या लगता है इसमें भी कुछ भेदभाव? भेदभाव, पूरा भेदभाव है। हमें देख के खुशी नहीं है सरकार, हमें बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है सरकार। वरना हमने ये सरकार बनाई थी, हमारे से बनी थी सरकार। इस सरकार को गिराए भी हम ही गए, इस सरकार को पक्का हम गिराएंगे। जैसे बच्चे पौधा लाते हैं ना जो लगाने के लिए, उसकी कई बार जड़ दिख जाती है, भाई ये पौधा नहीं लगेगा। अब ये मोदी सरकार नहीं लगेगी, जड़ से पाटेगी मोदी सरकार, नहीं बचेगी। त्रिवेणी के नीचे खड़ा होकर कह रहा है ये बात, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। ये मेरा वादा है। या तो हमारे चौक बना दो, तड़के ला दो चुनाई, और नहीं तो भाई तुम बात नहीं चाहोगे अड़ते। आप बड़े अधिकारी से या किसी नेता से मिलने जाते तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है आपको? करवाएंगे, बस कहेंगे करवाएंगे, बस यही आता है उनका जवाब। मतलब कि झूठी यहाँ भर लेते झूठी यहाँ भरते हैं और काम कुछ नहीं करते। इलेक्शन आता है जब तो आपको वो देखते फिरते हैं, बाद में अब इलेक्शन आया था तभी तो डर रहे हैं हमारे से, हैं भाई, और वादा पक्का नहीं करते सारा, ये भी हमारे से झूठ बोलते रहते हैं। अब क्या लगता है आपको? अब तो करवा के रहोगे? हाँ, पूरी, चाहे हमने साल हो गया 6 महीने, या तो मोदी नहीं है या हरियाणा के अंदर हमारे चौक बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ, ना हम तो रहेंगे, मोदी नहीं रहेगा। एक साइड करके छोड़ेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। बिल्कुल जी, हाँ। नमस्कार भाई, और ले लेंगे क्या कहना चाहोगे? सर, हम कहना चाहेंगे सरकार का जो आए, जब सरकार बनी थी, जब इसका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पे नहीं है, ये सिर्फ अखबारी है, ख्याली पुलाव है। जब हम किसी भी समाज का विरोध नहीं करते, जब सब समाजों के महापुरुषों का, वैसे तो महापुरुष सभी समाजों के होते हैं, सबके अच्छे चौक बने हुए हैं, अच्छी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो जो दलित समाज के जो महापुरुष हुए हैं उनकी मूर्तियां लगाने में सरकार बड़ी कोताही बरत रही है। सब वोट दलित का, काम पूंजीपतियों के। इस सरकार को इस दलित समाज की अनदेखी का कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इलेक्शन आता है जब तो आपके पैर पकड़ते फिरते हैं। हाँ, यही तो है, वोट के लिए तो पैर पकड़ते हैं, पैर धोते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, दलितों के लिए ये कर देंगे, दलितों के लिए वो कर देंगे। कुछ नहीं, दलितों के महिलाएं हों, व्यक्ति हों, महापुरुषों हों, ये सरकार मनुवादी ढांचे से चल रही, संवैधानिक ढांचे से नहीं चल रही। वैसे तो मोदी साहब जब कहीं जाते हैं ना, तो हम बाबा साहब की आराधना भी करते हैं, पैर पकड़ते हैं। जिस इसमें लोकसभा में जाते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, सीढ़ियों के भी चूमते हैं, लेकिन धरातल पे पीड़ा नहीं है उनको दलितों के प्रति। दिखावा तो चाहे कितना करवा लो उनसे, लेकिन ज़मीन पे कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दलित उनसे प्रभावित हो सके। और जब से SC और BC साथ आए थे बीजेपी के साथ, तो सरकार बनी थी। जब SC और BC किसी भी सरकार को या पार्टी को छोड़ देते हैं तो सत्ता से बाहर हो जाती है। अब जितने वादे न दलित और पिछड़ा वर्ग से जो भी किए, अपने किसी बात पे खरे नहीं उतर पाए।
आगे 2024 में क्या? 2024 में अगर इन्होंने दलितों का सम्मान नहीं किया, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, तो हम इनसे दूर हो जाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। धरने को काफ़ी लंबा समय हो गया है, 19 दिन हो गए और काफ़ी बड़े बड़े अफसरों से, सब DC से, SD में सबसे मिल लिए, लेकिन प्रशासन का MP जो भी यहाँ स्थानीय विधायक है, प्रशासन है, सबसे मिले, लेकिन अभी किसी को कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ बहला रहे हैं, बहका रहे हैं, बहका रहे हैं, देखा कर रहे हैं भाई हम देखेंगे, ये है, बजट है, सब चीज़ें हैं। और जो हम किसी समाज का विरोध तो कर ही नहीं रहे, लेकिन जिसकी इनको मूर्तियाँ लगानी होती है ना, वो रातों रात लगा देते हैं ये, बगैर सोचे बगैर समझे। और महापुरुष तो हर समाज का है, चाहे कबीर साहब हैं, चाहे रविदास जी हैं, चाहे वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने एक संदेश दिया समाज को, बराबरी का संदेश दिया है, बुराइयों को, सामाजिक बुराई को दूर करने का संदेश दिया है। ये तो सब समाज के लिए अग्रणी लोग हैं। अब इन बजट तो हर चीज़ का दे रही है, बजट कागजों में दे रही है, धरातल पे नहीं दे रही। कागजों में बजट दे दिया, खर्च नहीं कर रहे 1 रुपया। वो तो बस उस बजट को इधर उधर करके अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है उस बजट से। आज का क्या प्रदर्शन रहेगा? आज का यहाँ पीछे आए हुए थे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने धरने का समर्थन किया। लोगों ने बताया भी यहाँ धरना दे रहे हैं, पिछले 19 दिन से सरकार सुनाई नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा मैं आप दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और हम DC तक जाएंगे और हम अपने बुलंद आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाएंगे। इसलिए चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला AIC मेंबर कांग्रेस और कर्नाटक के प्रभारी होते हुए अब गरीब लोगों का उन्होंने साथ देने का निश्चय फैसला किया है और हम सोचते हैं उनकी जो मेहनत है वो आगे रंग लेके आएगी। आगे दर्शकों को क्या संदेश? हम दर्शकों को ये देखना चाहेंगे आगामी आने वाले चुनाव में 2024 में जो भी वोट मांगने आए विधायक है, MP के हैं, BJP के नेता, वो उनसे पूछे कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, क्या आपने हमारे लिए किया। हमारे यार एक तो सबसे बड़ी बात यह है, चौक पे धार्मिक पुरुष, दूसरा हमें शिक्षा से दूर करते जा रही सरकार। ये शिक्षा पे हमारे ने कुठारघात कर दिया। हमारे बच्चों को पिछले 5-5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। हम गरीब लोग हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं, टीचर नहीं। और इन्होंने जो फैसला किया अभी 8वीं तक फेल नहीं करना बच्चा, 8वीं तक फेल नहीं होना, 10वीं में कुछ आना नहीं, कंपटीशन में कहीं बैठना नहीं। हमें तो ये हमारे शिक्षा स्तर को इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया, शिक्षा स्तर को हमसे दूर कर दिया ताकि हम कहीं कंपटीशन में आए ना। शिक्षा नहीं हो तो हम कहीं आएंगे नहीं। सरकारी अधिकारी तो ये कहते हैं कि हम सबको एक समान कर देंगे। हाँ, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई रत्ती पर भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ इनके कोरी झूठ है। मैं बता रहे हो ना, बच्चों को 3-4 साल से वजीफा नहीं आ रहा, स्टाइफंड नहीं आ रहा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हर दिन कोई नई प्रक्रिया लगा देते हैं, भाई इसके ये रह गया, वो रह गया। वो पोर्टल की सरकार बना दी उन्होंने, पोर्टल पे जिसका चाहा उसका कर दिया। हमने ऐसा बुरा हाल कभी नहीं देखा भाई इतने साल से किसी बच्चे की छात्रवृत्ति ना आई हो। इस सरकार में किसी के बच्चे की छात्रवृत्ति नहीं आ रही। हमने खुद भी देखा, महापुरुषों के चौक तो है, उन पर उनकी मूर्तियाँ नहीं। हाँ, ये इनको दबे, ये मनुवादी लोग हैं, ये दलित तैसी लोग नहीं हैं, ये लोग मनुवादी लोग हैं। मनुवादी विचारधारा से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान होना चाहिए इस बात का, ये देश तो संविधान से चलेगा। जो बाबा साहब ने इतने कठिन परिश्रम मेहनत से संविधान बनाया है, संविधान सभा में 7-8 लोग थे, सभी चले गए थे छोड़ के, कोई बीमार हो गया, कोई बाहर चला गया, 100 समस्याएं लोगों की थी। लेकिन बाबा साहब को अपने लोगों के, अपने वंशज की चिंता थी भाई अगर हमारे पास उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने लोगों को एक रास्ता दिखाया, जिन पे ये प्रधान जी हैं, रोशन लाल दुग्गल जी हैं, भाई साहब सीमार जी हैं, ये सब चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ये सुहा नहीं रही इस बात में भी इन लोगों में इतने संगठन में एकता, SC में एकता, BC में एकता, ये तो फूट डालो राजनीति पे है। सरकार कहती है कि हमारी सरकार में बेटियों को बहुत ही सम्मान दिया गया, इसके कितने सच्चाई, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मोदी सरकार कह रही है और आप हर रोज देख रहे हो, चाहे मणिपुर हो, मणिपुर में 70-80 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया बेटियों के ऊपर, कहीं देखो। और ये तो है, बेटियां सबके बराबर हैं, ये तो और आम दलित की जो बेटी है ना, आम गरीब आदमी की बेटी है, उसका तो जीवन ही कुछ नहीं मानते ये लोग। उसके जिनके साथ खिलवाड़ करते हैं उनके नाम से FIR दर्ज नहीं होती। जब तक धरने प्रदर्शन बड़े बड़े रोज मार्च से ना निकल जाएं, इतना तो गरीब आदमी का तो कोई भी मामला हो ये दर्ज ही नहीं करते। हर रोज देखते हैं कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों के साथ भी रेप किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बहुत ही दर्दनाक काल से है, दर्दनाक घटना है, ये सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है।
कि बेटियां सबके बराबर हैं और छोटे बच्चों का क्या कसूर है। ये जो गलत लोग की मानसिकता है, इनको सरकार और आम समाज ने कभी भी इनका साथ नहीं देना चाहिए, इनको माफ़ नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का। धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यह देखिए कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ है। ये फिलहाल रानी तालाब पर मौजूद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।